एक बखील शादी किया, बखील शादी किया, शादी करके आया, बीवी को सामने बैठाया। अब वो बोली कि तोरा पता चो हमरा की पसंद जा। तो बीवी बोली कि तोरा जे पसंद है ना वह पसंद हम रोज है। बोले कि खाने में हमको क्या क्या पसंद है पता है। बीवी बोली हमको कुछ पता नहीं है, आप जो खाइएगा वही बना देंगे। तो ये नौजवान, ये बखील लड़का बोला कि देखो गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, दूध नहीं खाते, दही नहीं खाते, करेला नहीं खाते, भिंडी नहीं खाते, कद्दू नहीं खाते। तो बीवी बोली ते की खाई जाए? तो बोली हमें खाली दाल खाइए। तो बीवी बोली कि दाल ते खावा, हमें थोड़े खाओ। बोले नहीं वही खाना होगा, इस घर में खाली दाल बनेगी, दाल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। बीवी डर गई, ले दाल की दे दाल, बनवा दाल, दोपहरिया दाल, राती दाल, तीनों टाइम खाली दाल। ये बीवी बना बना के थक गई, खाएगी क्या? अच्छी पीती खाती घराने की लड़की थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। 3-4 महीना दाल खा खा के लड़की सूख के कांटा हो गई। अब 4 महीने के बाद जब मैके गई तो उसके भाइयों ने देखा बहन की हालत की, लागर कमजोर हो गई है। और पूछा भाइयों ने कि की गए दैया बीमार चलेगी? बोला ना भैया कौन बकीलत भी आ करेला भैया, खाली दाल खिला भैया। तो उसके भाइयों ने कहा क्या गोश्त माछ हो? बोले नहीं भैया गोश्त माछ हो। बोले हम बड़ा मारे जी लल। तो भाइयों ने कहते आंसू पोछे हमरा से दाल निकाली थी, चिंता मत करो, तुम खाना खाओ, ससुराल चले जाओ, ये नींद की गोली लेकर जाओ, रात में जब दाल बनाओगी ना मिला देना, उसको खिला के बेहोश करो, हम लोग 4 भाई आएंगे उसका ऑपरेशन करेंगे। रात में दाल बनाई, नौजवान खाया, बेहोश हो गया। 4 भाई रात में पहुंचा, पहले दुकान में कफन खरीद लिया, रास्ते में जाके सबसे पहले उसको कफन पहनाया, चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। 4 भाई काला लिबास पहना, चारों भाई चेहरे पे निकाब बांधता, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोने में खड़ा हो गया। नींद की गोली की असर जैसे खत्म हुई, उठ के बैठ गया, देखा बदन में कफन, 4 आदमी कोड़ा लेके खड़ा है। पूछल कि भैया तो के जाओ? बोले हम आदमी फरिश्ता जी, तुम मर चुके हो, तुम जिंदा नहीं हो, तुम उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोले भैया कौन सवाल कौन जवाब? बोला सवाल यही है कि दुनिया में तुम अल्लाह की नेमतों में से क्या क्या खाए? बोले नहीं खाली दाल खेला हमसे। बोले कने गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। अब 50 कोड़ा यहाँ है पाप। जैसे 50 कोड़ा खत्म हुआ, दूसरा सवाल किया मछली खाए थे? बोला नहीं भैया मछली नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो। 100 कोड़ा लगा, बेहोश हो गया, जैसे पहले बेहोश था वैसे बेहोश हो गया। इन लोग कफन खोला, चारपाई जहां से लाया था उठा के रख दिया। भाई लोग लौट के घर चले आए। सुबह 11 बज गया, इसकी आंख नहीं खुल रही है। आंख खुलेगी? अरे 100 कोड़ा यहाँ है। बाप, उसकी बीवी आई, झिंझोर के उठाई, कह रहा उठो 11 बजे के लिए नाश्ता नहीं खावा। बड़ी मुश्किल से आंख खोला। बीवी बोली कि जल्दी मुंह हाथ धो, हमें रोटी दाल बनागा नहीं। तो बीवी से बोला दाल मत बनाना, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब है, हम रात में भुगत चुके हैं, तुम झोला दो, हम पूर्णिया जाएंगे, अररिया जाएंगे, गोश्त भी लाएंगे, मछली भी लाएंगे, दूध भी लाएंगे, दही भी लाएंगे। दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, लेकिन ये बुधवा नाई की यहाँ दुकान में जाकर बोलता है ओ छिलो। तो दाढ़ी का जी अरे मत छिलियो, मत छिलो, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो, मत छिलो। ये कह जी नहीं हम मर्द नहीं जी, हम वहा जी छिलो। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे, इंशाल्लाह दाढ़ी से सजा, अपने चेहरे को सजाओगे, इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्लाह ये हमारा पैगाम था यहाँ तक पहुँचाना। अब क्या बताऊँ, अब बहुत सारे नौजवान, अभी मैं बैठा हुआ था, पता ये चला, देखिए जो जलसा कराने वाले मुंतजमीन हैं, अराकीन जलसा है, उनसे मेरी गुजारिश है वो जब भी अपने इलाके में जलसा कराएं तो औरतों का निज़ाम वो दोपहर में रखे, बाद नमाज जोहर औरतों का प्रोग्राम रखे, बाद नमाज जोहर से लेके असर तक औरतों का प्रोग्राम, रात में औरतों का कोई झमेला ना रहे। अभी अफरा तफरी हुआ, ये सब चीजों से जलसे तो महफूज रहेंगे, इन खुराफात से जलसे तो महफूज रहेंगे। हमारी माँ बहनें दोपहर में आए, जलसा सुनकर अपने अपने घर चले जाएं, रात का औरतों का कोई झमेला ना हो। इंशाअल्लाह अगर ये हो जाए तो ये अफरा तफरी का माहौल पैदा नहीं होगा, जलसा कामयाब हो जाए। लेकिन बोले किसको बोले? एक एक नौजवान, औरतों जहां औरतें बैठेगी वहीं जाकर वो नौजवान बैठेगा। खाला बैठी है जाके बैठ जाएगा, नानी बैठी है, मामी बैठी है, फुफ्फू बैठी है, बहन बैठी है, माँ बैठी है, बीच में जाके बैठ जाएगा। औरतें क्या बोल रही सुनेगा। ऐसे लड़के को हम लोग बोलते हैं मोगिया।
की बोली, बोलो बोला, हो गया। ऐसे एक लड़का बैठा हुआ था, औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आया। अब सांप आया तो औरतें डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, और कोई मर्द बोलावा लाठी लागा, सांप मारती है, कोई मर्द बोलावा गो, ये वह बैठ लो जी, यो बोली जो कोई मर्द बोलावा लाठी लागा, सांप मारते, कोई मर्द बोलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक आदमी चल के, ओ तो तुम्हारा चला ले, बोला हमें भूल गया। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। एक मालिक को गुस्सा आया, ये मदरसे का जलसा है, इंशाल्लाह कुरान का कुछ पैगाम है, इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दिलजमी के साथ बैठे, ए बेटा बैठो, कोई उठा बैठी नहीं करेगा। अच्छा जब तक मेरी तकरीर हुई कोई जाएगा, अरे कोई जाना ना करेगा। हाय लगे ठंडा टाइम जी। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला हाय हमको बैठो, वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे बेचैन है, क्या हुआ, बोले मौलवी से हमारा बहुत जोर लगला। हम बोले बैठ जाओ, कुछ देर और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, तो देखे बैठा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैं इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जी वो हम करें जी, बोले की करें जी, वो जे करें जे जिला नहीं है, भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं। हाँ, मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था। एक बात याद रखना नौजवानों, मुसलमानों, एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इस वक्त रात 12 बजने को है, आप घर में होते, नरम बिस्तरों पर होते, आराम कर रहे होते, नींद की कुर्बानी करके नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर इस पिंडाल के नीचे बैठे हैं, तो मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह देख रहा है, तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? तो भाई अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? तो मालिक को गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, तो मालिक को कुछ नहीं बोला, पास में घर तक घर चला गया। बीवी बैठ के रोटी बना रही थी चूल्हे पर, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी फेंकल के पिरिया बेलना, बोले कोड़ियाते रोटी खाते रहो, तुम हमको काहे मारे? औरत को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। वो बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी? बच्चे को भी गुस्सा आया, अंदर में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ निकला, देखो कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। एक बादशाह है, तमाम अवाम को, मजमे को जमा किया। बादशाह ने कहा जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे हम इनाम से नवाजेंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसके गर्दन को सर से जुदा कर देंगे, जिसमें से गर्दन सर को जुदा कर देंगे। कुर्बान जाइए। बादशाह खड़ा हुआ, हाँ भाई मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़ा हो जाओ। लेकिन मजमे में से कोई खड़ा नहीं हो रहा है। बोले भैया बादशाह के छोन खोपड़ी खराब, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब अगर सही नहीं होगा जान मरवा देगा, जिंदगी बच के रह जाएगी, दिल्ली जाकर खटकर खा लेंगे। बादशाह चिल्लाता रहा, मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि हुजूर मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लिया, आप सवाल कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल काहे नहीं है। बोला अल्लाह ये कोई सवाल है, वो हाथ में कहीं बाल है? अरे बोलो नहीं हो, हाथ में कहीं बाल होता है? बादशाह का सवाल था मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है?
तो ये लड़का नौजवान जो था ना बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात जकात बहुत करते हैं, इसलिए देते देते ना सब बाल घिस गया है। बोला बहुत अच्छा, इसको इनाम दो। देता कुछ नहीं था बादशाह, बोला इसका इनाम दो। तो फिर बादशाह ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा पहला सवाल पूरा हो गया, अब मेरा दूसरा सवाल है। मेरा दूसरा सवाल यही है कि ठीक है, पहला सवाल था कि मेरी हथेली के बाल दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते देते बाल घिस गए, मेरे हथेली में बाल नहीं। मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो मजमा बैठा है इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? बस समझ मारी ना? ओ कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा कि भाई अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है, हाँ दूसरा सवाल ये है। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल यही है कि तेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला अब तो हम गड़बड़ा गए, अब तो पकड़े गए। तो असल बात यह है, इन नौजवान ने फिर कहा कि हुजूर असल बात यही है कि आपके हथेली में बाल नहीं है, देते देते सब घिस गया है। आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा। अच्छा ठीक है, मेरा तीसरा सवाल है, ये हजारों का मजमा बैठा है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात ये है कि आप जो कुछ भी देते हैं हम ही को देते हैं, तो आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। ये हजारों का मजमा जो ना अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। जलसे में आयो मेरे बच्चों नौजवानों, यहां से कुछ लेकर जाओ। नमाज का एक पैगाम, मैंने पहले ही कहा था कि नबी से प्यार करना है। आपने हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह हम नबी से मोहब्बत करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से प्यार करेंगे, नबी से मोहब्बत करेंगे, सच्चे पक्के आशिक रसूल बनेंगे। तो आशिक रसूल की यह पहचान है कि नबी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। जलसा इस्लाह मुआशरा है, जलसा इस्लाह मुआशरा है। अच्छा आपके यहाँ जहेज जहेज चलता है? जहेज ये बीमारी इधर भी है? हई तौबा। हाँ पहले यही मांगता, हमारे हजरत कह रहे हैं कि पहले यही मांगता है। तो देखिए मौलाना तनवीर जकी साहब, क्या जमाना है। है लड़का खपड़ी का तल्ली है, लड़का खपड़ी का तल्ली, तावा का तल्ली। राजपूत जो है कि हमको लड़की चाहिए तो रहा है, बोला भैया ब्यूटीफुल चाहिए। बोलो बात सही गलत है? बोलो अरे भाई बोलो बात सही गलत है। और एक जमाना था, बूढ़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, एक जमाना था बाप जवान बेटा होता था ना तो बाप बुला के पूछता था बेटा बिहार करवे, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, निगाह नीची रख करके भाग जाता था। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। बेटा शर्म से कुछ नहीं बोलता था, और कुर्बान जाइए उनके दोस्त साथी लोगों से बाप उनकी रजामंदी जानता था कि बेटा तैयार है ना। जब बेटा तैयार होता तो उसकी शादी की बात चलती थी। और अभी का जमाना क्या है, मोबाइल में लड़की का फोटो लेके लड़का घूमता है। अब मैं अम्मा को बोलता है मैं ब्याह करूँ, बवाक बोली दिया नहीं ब्याह करूँगा, फुट 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 किसे फुट किसे नहीं ब्याह करे नहीं बस। अब इसका इशारा समझ आइए आप लोग। बोला बात सही कि गलत है? बोलो। अभी जो आलम हो रहा, अभी जो आपने सुना, कुछ सुना, जलसा यहाँ हो रहा था, मैं आराम कर रहा था मदरसे में, कुछ खबर आई अफरा तफरी का आलम हो, हल्ला। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई पता करो क्या बात है, भाई जलसा वहां हो रहा है, यहाँ हल्ला क्यों हो रहा? तो पता ये चला कि एक लड़का ने गड़बड़ कर दिया। ये जायज है? अरे बोलो भाई जायज है? अच्छा देखिएगा, ये एक जलसा इस्लाह मुआशरा, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूं। लड़की की बात चली लड़के से, हाँ कि ठीक छी तोर बेटी हमारा पसंद छा, हमार बेटा से है ते रिश्ता, अभी बातचीत चली है। लड़की का नंबर लड़के के पास आ गया और लड़का का नंबर लड़की के पास पहुंच गया। बोलो बात सही कि गलत है? अभी निकाह नहीं हुआ, बियाह भी नहीं हुई, लड़का का नंबर लड़की के पास और लड़की का नंबर लड़का के पास, हाय हेलो हुलो शुरू। भाई शरीयत इजाजत देती है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो एक झलक देख लो, एक झलक का हुक्म है कि एक निगाह उठा के देख लो, निगाह नीची कर लो, झलक देख लो, कि पूरे अररिया लेके घूमो। बोलो जायज है? अरे बोलो ना भाई जायज है? बोलिए ना। ये अभी तुम्हारी बीवी नहीं है नौजवान, अभी वो तुम्हारे लिए गैर महरम औरत है, उससे बात करना तुम्हारे लिए हराम है। आज जब उससे निकाह कर लोगे फिर वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। जितनी बात करनी हो कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाह नहीं होगा बल्कि सवाब होगा। निकाह से पहले बात करोगे तो गुनाह ही गुनाह होगा। इंशाअल्लाह अमल करोगे?
भाई इंशाल्लाह अमल करोगे? कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ तब ना समझ में आएगा। बच्चों लोग हाथ उठा दिया है। हाँ तो कल होगी, ये भी तो बड़ा होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दूल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दूल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अरे जिस लड़की से तुम जहेज लोगे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, जिसके लड़की के बाप से लोगे तो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शोहर मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया है? भाई पता चलेगा नहीं चलेगा? जो तुम्हारी बीवी होने वाली है उसको पता चलेगा ना तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगी। अरे बोलो, वो सच्ची मोहब्बत करेगी? मेरे बाप से, मेरे बाप को कर्जा उठाने पर मजबूर कर दिया, मेरे बाप को मुसीबत में डालकर 3 लाख रुपए लिया है, वो बीवी शादी करके लाओगे, वो बीवी सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी, दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। बीवी आएगी पैर दबाएगी, अरे वो बीवी पैर दबाएगी? अरे बोलो ना, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। बोलो जाकर झमेले खत्म है। हाँ, इसलिए नौजवानों मांग कर जहेज ना लो, मांग कर जहेज ना लो। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई जहेज दे भी तो ना लो। कोई अपनी मर्जी से जहेज दे भी तो जहेज ना लो, इनकार कर दो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें सिर्फ बहू चाहिए, हमें सिर्फ बीवी चाहिए, हमें जहेज नहीं चाहिए। नौजवानों, अगर तुमने ये अमल कर लिया, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह उस लड़की के कदम पड़ते ही तेरे घर में अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह एक जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह इस बात पर? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। अच्छा, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? अरे जे लाल लाह से वापस कर भोग नहीं बुरा। ससुर कही होगी ससुर गाड़ी दिल के लिए, लेकिन राती जलसा सुनलान में जहेज लेना हराम जी, मना जी, थपाची डल्ला लग। तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। मेरा अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा ये जो 1 लाख 2 लाख रुपए लड़की वाले से तुमने लिया था, किस्मत का पैसा था, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए नौजवानों, मौत करीब है और कब आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। एक लड़का छांटता था, अच्छा देखिए सबको खाली गोरिये लड़की चाहिए, ये भी जलसा इस्लाही मुआशरा का पैगाम है, सबको गोरी लड़की चाहिए। मैंने पहले कहा था लड़का काला भुजुम है, ऐसा काला कि रात में अगर बच्चा के सामने खड़ा कर दिया तो बच्चा डर जाए, लेकिन उससे भी पूछिएगा रे कौन लड़की से ब्याह करवे रे, उसको भी गोरी चाहिए। तो सब गोरिये से करेगा तो काली से कौन करेगा?